आज बौद्ध धर्म को मानने वाले करोड़ों लोग हैं। भारत, नेपाल, श्रीलंका, जापान, चीन, थाईलैंड से लेकर दुनिया के हर कोने में। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? एक राजकुमार जिसने राजपाट, वैभव सब छोड़ दिया और बन गया गौतम बुद्ध। उन्होंने कोई भगवान बनने का दावा नहीं किया, बल्कि सिर्फ इतना कहा, मैं जाग्या हूँ। आज हम जानेंगे बौद्ध धर्म की शुरुआत की पूरी कहानी, जन्म से लेकर ज्ञान और पूरी दुनिया में फैलाव तक। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल माइटी हिस्ट्री को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। कहानी शुरू होती है लगभग 563 ईसा पूर्व, जब लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में एक राजकुमार का जन्म हुआ। नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। उनके पिता थे शुद्धोधन, जो शाक्य वंश के राजा थे। सिद्धार्थ का बचपन विलासिता में बीता। राजमहल में हर सुख सुविधा मौजूद थी। पिता ने उन्हें कभी दुख या जीवन की कठोर सच्चाई से सामना नहीं होने दिया। 4 दृश्य और जीवन की सच्चाई। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलने की जिद की। उनके 4 यात्राओं में उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और अंत में एक सन्यासी। यहीं से उनके मन में सवाल उठा, क्या जीवन में दुख से मुक्ति नहीं है? उन्होंने सोचा, अगर सबको बूढ़ा, बीमार और मृत होना है तो क्या इसका कोई रास्ता नहीं? सन्यास और खोज। 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़ दिया, पत्नी, नवजात बेटा और अपना राजपाट, और चल पड़े सच्चाई की तलाश में। उन्होंने 6 साल तक कठोर तप किया, कभी अन्य त्याग, कभी सांस रोकने का अभ्यास, लेकिन इससे सिर्फ शरीर कमजोर हुआ और ज्ञान नहीं मिला। तब उन्होंने अपनाया मध्यम मार्ग, न ज्यादा भोग न ज्यादा तप, ज्ञान की प्राप्ति। एक दिन वो बैठे बौद्ध गया में पीपल के पेड़ के नीचे। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य न मिले तब तक यहाँ से नहीं उठूंगा। और फिर 49 दिनों के ध्यान के बाद उन्हें प्राप्त हुआ बौद्ध ही ज्ञान, और वो बन गए बुद्ध, यानी जागृत। उन्होंने जान लिया दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, उससे मुक्ति कैसे मिलती है और वो रास्ता कौन सा है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध पहुँचे सारनाथ, जहाँ उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को पहला उपदेश दिया। इसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी धर्म का पहला पहिया घुमाना। यहाँ उन्होंने बताया 4 आर्य सत्य। संसार में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा को समाप्त किया जा सकता है, इसके लिए है अष्टांग मार्ग, अष्टांग मार्ग और जीवन का तरीका। बुद्ध ने जो रास्ता बताया वो था व्यवहारिक अष्टांग मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध ने भगवान की पूजा नहीं सिखाई, बल्कि खुद के अंदर झांकने का रास्ता बताया। उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों को एक नई दिशा दी। संघ की स्थापना और विस्तार। बुद्ध ने सिर्फ उपदेश नहीं दिए, बल्कि बनाया एक समुदाय, जिसे कहते हैं संघ, जिसमें भिक्षु, भिक्षुणियां, अनुयायी शामिल हुए। राजा से लेकर गरीब तक, पुरुष हो या स्त्री, हर कोई उनका शिष्य बन सकता था। धीरे धीरे बौद्ध धर्म पूरे उत्तर भारत, फिर श्रीलंका, चीन, जापान तक फैला। महापरिनिर्वाण और बुद्ध की विरासत। 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम उपदेश दिया, अप दीपो भव, यानी अपने दीपक खुद बनो। इसके बाद उन्हें प्राप्त हुआ महापरिनिर्वाण, अर्थात जन्म मरण के चक्र से पूरी मुक्ति। उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित है और बौद्ध धर्म आज भी दया, करुणा और आत्म जागृति का प्रतीक बना हुआ है। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई एक ऐसे व्यक्ति से जिसने सत्य की तलाश में अपना सब कुछ छोड़ दिया। बुद्ध ने ना तो खुद को भगवान कहा, ना दूसरों को डराया, बस एक रास्ता दिखाया जो स्वयं चलकर तय करना होगा। वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही दिलचस्प और ऐतिहासिक वीडियो के लिए हमारे चैनल माइटी हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।